Hello everyone. Class 10th NCERT. Chapter number 11 रचनाएं Constructions. Exercise 11.2 और इसमें है क्वेश्चन नंबर 4. 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो. रचना के पद भी लिखिए. और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है और यह हर बार क्वेश्चन ये आता है. तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम प्रकार और स्केल हम ले लेंगे और इसमें हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हम ले लेंगे. ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ये देखिए. और यहाँ ये कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त. तो यहाँ हम एक वृत्त बना लेंगे. अब यहाँ हम एक वृत्त बनाएंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का. तो ये हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हम बना रहे हैं. और ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हमारा बन गया है, जिसका केंद्र यहाँ पर O है. इसे हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाएगा बनाने के लिए. और यहाँ पर एक बिंदु हम ले लेते हैं वृत्त की परिधि पर और इसे हम A नाम देते हैं. और यहाँ ये वृत्त का केंद्र है O. अब हम OA को मिला देते हैं स्केल की सहायता से. ये हमने मिला दिया. अब रेखा OA पर 120 डिग्री कोण हम बनाएंगे. तो यहाँ से हम 120 डिग्री कोण बनाएंगे. ऐसे देखिए, ऐसे कर लेते हैं. और ये यहाँ से ये प्रकार, और ये हम चाप यहाँ से काटेंगे ऐसे 120 डिग्री के कोण बनाने के लिए. तो ये हमने चाप यहाँ काटा. अब इसको उठा करके हम यहाँ रखेंगे. और ये हमारा ये पहला चाप कटा. अब इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे और ये हमारा दूसरा चाप कट गया. अब हम ये और ये चाप कटा, इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे. और यहाँ हम नाम दे देते हैं B. तो ये हमारा 120 डिग्री कोण यहाँ बन गया. तो यहाँ हम लिख सकते हैं 120 डिग्री. अब यहाँ से रेखाखंड OA पर बिंदु A पर हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे. तो ये यहाँ से और ये चाप हम लगाएंगे. ये देखिए हमारा चाप. और यहाँ से रख करके इस चाप को काटेंगे. फिर यहाँ रख करके पुनः जो है काटेंगे इस प्रकार से. अब ये यहाँ जो काटा है यहाँ रख के यहाँ चाप लगाएंगे उतनी ही दूरी का. और इसके बाद ये यहाँ से भी लगाएंगे तो ये पहले चाप को काटेगा. इस प्रकार से. अब यहाँ ये जो हमारा ये चाप दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं इससे, और यहाँ बिंदु ए से मिलाते हुए रेखा हम खींचेंगे.
इस प्रकार से रेखा खींचेंगे तो यहाँ ये बन गया ये 90 डिग्री कोण। यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री। अब यहाँ बिंदु बी पर भी हम 90 डिग्री कोण हम बनाएंगे रेखा ओ बी पर, उसी प्रकार से जैसे हमने इसे बनाया है। तो यहाँ से भी अब बिंदु बी पर रख के चाप लगाते हैं। ये इस प्रकार से ये चाप जो है यहाँ लग गया, थोड़ा सा हिल गया है। अब इसको सही से आपको हिलाना नहीं है, एकदम साफ बनाना है। अब ये यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक, और ये पहला चाप, और यहाँ से ये चाप को पुनः जो काटेगा पहले चाप को, और यहीं से हम यहाँ भी चाप लगा लेंगे सामने, और फिर यहाँ रख करके प्रकार की नोक हम इस चाप को काट देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ से हम जो है ये हमारा जो बिंदु यहाँ पर बी है ये, और ये जो चाप यहाँ कटा है इसको मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे। ऐसे तो यहाँ पर ये जो हमारा दोनों स्पर्श रेखाएं हैं जो यहाँ बिंदु सी पर एक दूसरे को काटती हैं, तो यहाँ भी देते हैं बिंदु सी। अब यहाँ से हमें बताना है कि ये कोण कितने का है। यहाँ पर हम सत्यापन कर लेते हैं। सत्यापन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हैं AC और ये BC, ये दोनों जो है 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पहले वेरीफाई करना है। तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहां से ये चतुर्भुज है AOBC, तब के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब यहां से हम जोड़ लेते हैं कोण OAC प्लस कोण OBC प्लस कोण AOB प्लस कोण ACB बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पे चारों कोण हो गए, ये कोण, ये कोण, ये और ये चारों कोणों का जोड़ यहाँ पर हमने दिखा दिया 360 डिग्री। और हमें इसमें निकालना है ये C को निकालना है। तो कोण OAC यानी ये, चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, यहाँ भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या है OB और यहाँ ये OA, ये जो है लंब होती है। और जब कोई रेखा किसी रेखा पर लंब होती है तो 90 डिग्री कोणीय बनाती है। तो इस प्रकार यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 प्लस, और यहाँ से 90 प्लस कोण AOB, ये हमारा केंद्र का कोण, ये हमने जो है बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है 120 डिग्री का। तो ये हो गया 120 डिग्री प्लस कोण ACB, ये अभी पता नहीं निकालना है, बराबर 360। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 300, और ये प्लस कोण ACB इज इक्वल टू 360। अब 300 ले जाके हम घटा देंगे
तो कोण ए सी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 300, तो यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखाएं हमारी ए सी और ये बी सी हैं, यह 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो यहाँ ये 60 डिग्री। अब लगे हाथ, इसकी रचना भी हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां से रचना के पद, जैसे जैसे हमने फिगर बनाया है वैसे वैसे हम इसकी रचना हम करेंगे। तो यहां से सबसे पहले नंबर वन में है केंद्र O और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त बनाया। सबसे पहले हमने जो है 5 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या लिया था और O को हमने केंद्र माना था और एक वृत्त हमने बनाया था। नंबर 2, फिर हमने कोण AOB 120 डिग्री बनाया। कोण AOB बराबर 120 डिग्री का बनाया। अब यहां से नंबर 3 में है बिंदु A से, हमारा यहां पर है बिंदु A से OA पर यह लंब खींचा। बिंदु A से OA पर लंब खींचा। नंबर 4, अब बिंदु B से यहां पर बिंदु B से OB पर लंब खींचा। बिंदु B से OB पर लंब खींचा। अगला पॉइंट 5वां, इन लंबों को C पर मिलाया। यहां से ये जो लंब हमारे हैं, ये हमारे जो लंब हैं, ये हमारा ये लंब और ये हमारा ये लंब, इनको हमने C पर मिलाया। अगला पॉइंट, इस प्रकार AC तथा BC वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। यहां से ये AC और ये BC, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 डिग्री के कोण पर यहां पर झुकी हैं, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहां से इस प्रकार से हमने जो है ये रचना हमारा कंप्लीट हो गया और ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार आप जो है यह फिगर बना करके और ये इसके बाद जो है आप रचना कर देंगे और यहाँ ये सत्यापन, तो आपको जो है 6 मार्क्स जो है मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।